स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एक हैप्पी एंडिंग होने के बाद भी आखिर इसको इतना हेट क्यों दिया जा रहा है? आखिर कौन से वो सीन है जो देखने में अजीब है और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे हैं? वेल, जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। अब हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स एक परफेक्ट एंडिंग के साथ हमें मिलता है, मगर फिर भी उस बात पे तो ध्यान दिया इन बातों के ऊपर कि सीजन 5 में जब सभी डायमेंशन एक्स के अंदर जाते हैं तो कैसे एक वो दूसरी डायमेंशन इवन एक दूसरे पूरे प्लेनेट के ऊपर सांस ले पा रहे हैं। और जबकि स्टार्टिंग सीजन के अंदर वहां पर जितने भी लोग जाते थे पूरा मास्क पहन के और पूरा इवन सूट्स के अंदर कवर होके जाते थे, ना सिर्फ लैब असिस्टेंट्स, जबकि जॉयस और होपर भी स्टार्टिंग सीजन के अंदर पूरे सूट के अंदर कवर अप होके अपसाइड डाउन में गए थे। बट जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ते हैं कोई अपसाइड डाउन में कवर होके नहीं जाता। और सीजन 5 ने तो कमाल ही कर दिया जब डायमेंशन एक्स जैसी जगह के ऊपर भी ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही थी। बट बेफिजूल का हेट मत दो, क्योंकि डायमेंशन एक्स का तो समझ में आता है, मगर अपसाइड डाउन की सच्चाई तो तभी पता लग गई थी जब नैन्सी व्हीलर को उसके अंदर जबरदस्ती खींच लिया गया था। दैट्स व्हाई उसके बाद सभी ने वहां पर सूट पहन के जाना बंद कर दिया था। वहीं उसके बाद जब एक हैप्पी एंडिंग की तरफ सब बढ़ने लगते हैं तो अपनी कार्स में बैठ के मस्त वापस हॉकिंग्स में आ जाते हैं, मगर आते ही मिलिट्री उनका स्वागत बड़े धूम धड़ाके से करती और उनको वहीं धर लेती है। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर के का कैरेक्टर है वो ना तो समझ में आता है और ना सेंस बनाता है। वो मिलिट्री की इतनी बड़ी हेड होने के बावजूद उनका सिर्फ एक टारगेट थी जो की थी 11। एंड इवेंचुअली जब वो 11 को देखती है कि 11 का पट्टा कट रहा है, वो खुद को सेक्रीफाइस करने जा रही है, उसके बाद वो पूरी टीम को छोड़ देती है जिनको उन्हें धर रखा था। अगर उनको बिना किसी कारण के छोड़ ही देना था तो उनको पकड़ा क्यों था? जबकि उनको ना पकड़ने का कारण था क्योंकि उन्होंने ही लिटरली दुनिया बचाई थी। और चलो उनमें से मेजॉरिटी ऑफ तो ठहरे बच्चे, लेकिन जिम होपर उन्होंने तो लिटरली ना सिर्फ अपसाइड डाउन में जबकि रियल हॉकिंग्स के अंदर भी मिलिट्री पर गोलीबारी कर दी थी। ये सब अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई केस नहीं और इवन उनको उन्हीं की जॉब वापस भी मिल जाती है। और उन्हीं की नहीं, जबकि एंडिंग में हमें पता लगता है कि दूसरे सिटी के अंदर भी उन्हीं को शेरिफ की जॉब ऑफर करी जा रही है। तो क्या ये डॉक्टर की का हृदय परिवर्तन था या फिर 11 के साथ उनका दिमाग ब्लास्ट हो गया? वेल, इसी सब के बाद 18 महीने बीत जाते हैं एंड रियल हॉकिंग्स अपनी दिनचर्या पर वापस आने लगा था। इसी बीच हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी को कंटिन्यू हुए दिखाते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनके बारे में बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया गया। जैसे कि विकी का क्या हुआ हमें मालूम ही नहीं है। हम ये बस एज्यूम कर सकते हैं कि विकी और रोबिन अब अलग हो चुकी हैं, क्योंकि रोबिन जब पॉडकास्ट कर रही थी तो लास्ट में वो सॉन्ग बजाती है। अगर रोबिन वहां पर प्रेजेंट होती तो उनको सॉन्ग को सुनते हुए जरूर दिखाया जाता। वहीं हमारे मर्री द सेंटा क्लॉज, इनका क्या हुआ पता ही नहीं। हालांकि इन्होंने 3 बार दुनिया को बचाया और अगर वो ऊपर से गिफ्ट ना फेंकते मिलिट्री वालों के लिए, वो हेलीकॉप्टर कभी ब्लास्ट ही नहीं होता तो 11 होपर सबका पत्ता वहां कट जाता। और ना सिर्फ मर्री, जबकि एरिका, जिनको पूरे सीजन 5 से लगभग गायब ही रखा है, जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिखाया था एंड छोटे मोटे सीन्स के चलते बिल्कुल लास्ट में दिखाते हैं जहां वो सेलिब्रेट कर रही हैं। इसी सेलिब्रेशन में हमें पता लगता है कि टेड व्हीलर अभी तक जिंदा है, जो कि इतने क्रेजी डेमोगोर्गन के थपोड़े खाने के बाद कैसे जिंदा है नहीं पता। और सिर्फ टेड ही नहीं, उनकी वाइफ कैरन व्हीलर भी जिंदा है। एंड हॉस्पिटल में डेमो डॉग्स के आने के साथ ही उनको होश कहां से आ गया, होश आ गया ठीक है, एनर्जी कहां से आ गई, एनर्जी भी आ गई ठीक है, इतना क्रेजी जिगरा ये सब एक ऐसी लेडी ने किया जो अब से 2 सेकंड पहले मरने की हालत में थी। ये कैसे हुआ कोई नहीं जानता। वहीं हमारे मिस्टर क्लार्क, जितनी जल्दी उनको सीजन 5 में लाया गया उतनी ही जल्दी उनको लात मार के भगा भी दिया गया। एंड रूमर से पता लगता है कि डेरेक की फैमिली आज तक बंधी हुई है, उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। तो शायद उनका एक छोटा सा सीन रखा जा सकता था जहां मिलिट्री उनको बचाती हुई नजर आती। अब ये जितना भी कैरेक्टर्स को लेकर रोना है कि उनकी स्टोरी को एंड में नहीं दिखाया गया, तो इसका तो सिंपल सा जवाब है कि हमें पता है कि वॉल्यूम 2 के अंदर कैसे एपिसोड्स को कट डाउन किया गया था। डेफिनेटली स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला था, मगर बहुत सारे सीन को कट डाउन किया गया ताकि सीरीज को और ज्यादा लंबा ना खींचा जाए एंड फाइनल सीजन को एक फाइनल सीजन की तरह रिप्रेजेंट कराएं, सिर्फ प्योर कोर एंड एक्शन को दिखाया जाए। इसके बाद भी 2 घंटे के एपिसोड में हैप्पी एंडिंग 1 आवर में हो चुकी थी। एक पूरे आर को डेडिकेट किया गया सिर्फ कैरेक्टर्स की फर्दर स्टोरीज को दिखाने के लिए। और एक्चुअली ये बहुत सही चीज थी और सिर्फ इन कैरेक्टर्स के साथ इसलिए करी गई क्योंकि ये सारे वो कैरेक्टर थे जो कि हमें स्टार्टिंग सीजन से देखने को मिलते हैं। इस 10 साल के समय में इन कैरेक्टर्स के साथ अटैचमेंट थी। दैट्स व्हाई जितने भी कैरेक्टर्स नहीं दिखाए गए वो एक रीजन से नहीं दिखाए गए। अगर उनकी स्टोरी भी दिखाई जाती तो 5 घंटे का एपिसोड नहीं बनाना था। सो हर चीज पे हेट देना सेंसिबल बिल्कुल नहीं है, बट हाँ कुछ सेंसिबल चीजें जैसे कि जो हमारे डेरिक हैं, नो चांस वो इस छोटे से होल से कभी निकलने वाले थे। इवन मैक्स, जिनका फिगर बहुत सही है, उनको भी होली को खींचना पड़ा था उस होल से निकालने के लिए। एंड वहीं हमारी काली के दिमाग में जो इविल प्लान आता है खुद को सेक्रीफाइस करने का, ये प्लान जिस कारण से आया था वो कारण थी वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि हॉकिंग्स लैब में देखी गई थी। तो एक्चुअली उन वुमेन का क्या हुआ, या एक्चुअली उन्हें नहीं बचाया गया और किसी को इस बात का कोई रिग्रेट भी
नहीं है, पछतावा भी नहीं है। मगर ये हेट करने का पॉइंट टोटली इनवैलिड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि काली और 11 के अलावा ये बात कोई जानता ही नहीं था। एंड वेल ये दोनों ही कैरेक्टर टेक्निकली जिंदा नहीं है, तो कौन बचाने वाला था उनको? सो हर चीज पे हेट मत फैलाओ। वहीं हम स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में देखते हैं कि मैक्स भी वहां पर हैं जो ग्रेजुएट हो रही हैं। अब रोने वाले तो इस पे रो रहे हैं कि वो 2 साल से कोमा में थी, तो आखिर वो ग्रेजुएट कैसे हो रही हैं? तो शायद एक टर्म को आप भूल रहे हो जो कि थोड़ी देर पहले लिखी आई थी, 18 मंथ्स लेटर। सो 1.5 साल के अंदर एक्चुअली कैचअप किया जा सकता है। एंड ये जानते हुए कि मैक्स के साथ में क्या हुआ था, कैसे भसड़ मची हुई, तो ऑफ कोर्स उनको रिलैक्सेशन भी दिया गया होगा। लेकिन वही जो डायमेंशन एक्स के अंदर फाइट चल रही थी, उस फाइट के अंदर कुछ ना कुछ तो मिसिंग था। और वो कुछ ना कुछ नहीं, एक्चुअली कोई ना कोई था, और वो कोई नहीं बहुत सारे थे। या बात हो रही है डेमो डॉग्स, डेमो गोर्गन्स, डेमो बैट्स की। तो एक तरफ हम मान भी लेते हैं कि डायमेंशन एक्स के अंदर डेमो बैट्स एंड डेमो डॉग्स नहीं है, बट डेमो गोर्गन्स भी वहां नहीं है, ये बात हम नहीं मान सकते। क्योंकि जब हेनरी क्रिल फर्स्ट टाइम डायमेंशन एक्स के अंदर आए थे, तो उस सीन के अंदर साफ जानबूझ के एक डेमो गोर्गन को दिखाया गया जो कि पीछे पत्थरों के ऊपर रेंग रहे थे। मतलब उस सीन को दिखाया तो ऐसे गया था कि इन फ्यूचर इस चीज का कोई ना कोई यूसेज होगा, लेकिन ये सीन ऐसे एक बैकलैश बन जाएगा, ये नहीं मालूम था। लेकिन डेमो डॉग्स और डेमो बैट्स का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि वो एक्चुअली अपसाइड डाउन में भी नहीं थे। वहां की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस द हॉकिंग्स लैब, वहां पे होप पर काली 11 मर्री जाते हैं, मगर वहां चिल कर रहे हैं। एक भी डेमो डॉग वहां नहीं आया। और जबकि प्रीवियस सीजन के अंदर जो इतनी बड़ी डेथ हुई थी एडी की, वो डेमो बैट्स के कारण हुई थी। वेल अब इस पॉइंट पे वो पूरे डेमो बैट्स जो कि हजारों की तादाद में थे, वो किस जगह गायब हो गए? एंड एक क्लोक जो कि हमें सीजन 4 में बहुत ज्यादा देखने को मिली थी, उसका सीजन 5 में कोई जिक्र ही नहीं हुआ। एंड उसकी इंपॉर्टेंस को एक्चुअली समझाया ही नहीं गया। उसकी मिस्ट्री को सीजन 4 के साथ में ही दबा दिया। लेकिन दोबारा कहता हूं, हर चीज के ऊपर हेट फैलाना बंद करो, क्योंकि बकायदा फाइनल सीजन की शुरुआत में ही उस मिस्ट्री को क्लियर कर दिया गया। सो एक्चुअली क्लोक तब नजर आती थी जब कोई बच्चा वैकना के हाथों मारा जाने वाला होता था। एंड उसी क्लोक के विजुअल के साथ हमें उसकी साउंड भी सुनती थी, क्योंकि वो क्लोक एक्चुअली बच्चों को रिप्रेजेंट करती थी। सीजन 4 में जिक्र किया गया था 4 बच्चों का, 4 घंटों का, और 4 वो जो होल खुले थे उनका, जो कि सीजन 5 में आते आते 12 हो गए थे। क्लोक के अंदर हमें 12 घंटे देखने को मिलते हैं। वैकना को भी 12 बच्चों की जरूरत थी। एंड जब फाइनली वैकना क्रल हाउस के अंदर सभी बच्चों को पोजेस कर लेते हैं, उनकी गर्दन ऊपर हो जाती है। उसी के बाद फाइनल सीजन के बिल्कुल इंट्रो से पहले हमें उस क्लॉक की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक कंप्लीशन साउंड थी, यानी कि 12 बच्चे पूरे होते हैं एंड घड़ी के अंदर भी 12 बजते हैं। एंड यहाँ क्लॉक का काम खत्म होता है, क्योंकि उसके 12 घंटे 12 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड वहीं जहाँ काली 11 को गायब होने के लिए लास्ट में मदद करती है, पता लगता है कि 11 एक छलावा थी जो इल्यूजन क्रिएट किया था काली ने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि काली उस वक्त हॉकिंग्स लैब में थी एंड 11 एक्चुअली हॉकिंग्स लाइब्रेरी के गेट पे खड़ी थी, जो दोनों जगह काफी ज्यादा दूर हैं। सो इतनी दूर से काली का इल्यूजन कैसे काम किया जब वो ऑलरेडी जख्मी थी? वेल अगर हम इस चीज को भी मान ले कि उन्होंने लास्ट टाइम में अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया, बट फिर भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो ब्लास्ट होता है वो एक्चुअली हॉकिंग्स लैब के ऊपर से ही होता है, क्योंकि वो एनर्जी शील्ड वहीं थी। तो जब वो ब्लास्ट हुआ तो काली एग्जैक्टली उस ब्लास्ट के नीचे थी, यानी ब्लास्ट होते के साथ में सबसे पहले अगर कोई मरी तो वो काली थी। एंड देन वो ब्लास्ट एक्सटेंड होते होते 11 तक पहुंचता है। तो अगर ब्लास्ट की बिल्कुल इनिशियल सेकंड्स में ही काली मर गई थी, तो 11 को टेक्निकली उसी वक्त वहां से गायब हो जाना चाहिए था, क्योंकि इल्यूजन वहीं टूट जाना चाहिए था। वेल इतने सारे लूप होल होने के बावजूद भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्होंने एक हैप्पी एंडिंग को दिया। वो चाहते तो स्टीव, नैन्सी, जोनाथन, हॉपर, लूकस, डस्टिन, माइक किसी की भी गुद्दी चटकवा सकते थे, तब भी तो मुंह लटकाकर बैठते ही। बट इस हैप्पी एंडिंग में खुश नहीं होया जा रहा। एंड जो भी शख्सियत इतनी बेहतरीन एंडिंग के देखने के बावजूद भी सीरीज को एक डिसअपॉइंटमेंट और हेट के रूप में देख रहा है, या तो एक्चुअली वो अपनी जिंदगी में पीक लेवल डिप्रेशन पे है, या उनको उनकी जिंदगी में कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, ये सीरीज जो हम अपने टीवी, कंप्यूटर, टैबलेट पे देखते हैं, ये मूवीज एंड सीरीज एक जोनरा में आते हैं जिसको बड़े बड़े अक्षरों में कहा गया है एंटरटेनमेंट। इनको बनाया जाता है ताकि अब अपनी रियल जिंदगी जिससे परेशान हो उसको कुछ क्षण के लिए भूल के वर्चुअल जिंदगी के अंदर इस एंटरटेनमेंट को जी सको। इन कैरेक्टर्स को ऐसा बनाया जाता है ताकि आप इनके साथ अटैच हो सको, कुछ इमोशनल फीलिंग्स रख सको। एंड जिस पॉइंट पे स्ट्रेंजर थिंग 10 साल के बाद में एक हैप्पी एंडिंग देता है, एक डिकेड बहुत बड़ा समय होता है। आज से 10 साल पहले जो 20 का था वो अपने 30s में आ गया, कोई सिंगल था वो मैरिड हो गया, कोई मैरिड था उसके 4 टब्बर हो गए, जो 0 पे स्पॉन होया था वो 10
साल का होके सड़कों के ऊपर साइकिलें पेल रहा है। इतने बड़े कैरेक्टर अटैचमेंट के बाद भी एक हैप्पी एंडिंग, बट स्टिल अभी भी हेट देना है क्योंकि कुछ लूप होल्स हैं इतनी बड़ी सीरीज और राइटिंग के अंदर। सो मेरे को पूरा यकीन है जिन्होंने भी इसको हेट दिया है वो इतनी बड़ी सीरीज को परफेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आइंस्टाइन न्यूटन के चाचा भतीजे लगते होंगे। वेल मैं तो बिल्कुल नहीं लगता और आशा करते हैं आप भी नहीं लगते होंगे क्योंकि ये डेफिनेटली एक बहुत प्यारी सीरीज थी, एग्जैक्टली जैसे प्यारी है ये वीडियो। सो अगर कुछ देना है तो हेट मत दो, वो दो मुक्का किसको सब्सक्राइब बटन को, क्योंकि वीडियो को यहाँ तक देख रहे थे तो आप एंटरटेन तो जरूर होए और अगर एंटरटेन होए तो सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।